नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 12 अम्ल क्षारक की पहचान यही पाठ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे अम्ल के गुणधर्म। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय द्रव्य जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? HCl। इसका जलीय द्रव्य मतलब AQ लिखते हैं यहाँ। AQ मतलब क्या? एक्वस विलयन। जलीय विलयन क्या है? इसमें H आयन अलग हो जाते हैं और Cl आयन अलग हो जाते हैं। तो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन होते हैं। मतलब अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन या जलीय द्रव्य जो होता है पानी में घुलने पर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, तो पानी में घुलने पर इसके H आयन देता है ये, जिसमें H धन आयन हो वो अम्ल कहलाते हैं। तो H पॉजिटिव मतलब इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव, इसको क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अम्ल। अब अम्ल के हम गुणधर्म देखेंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अम्ल के अणु में H पॉजिटिव आयन, H धन आयन मुख्य घटक होता है। जैसे HCl में H धन आयन है, तो अम्ल के अणु में H धन आयन मुख्य अणु होता है। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, सब में H आयन होता है। अम्ल के साथ धातु की जब क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कभी भी अम्ल के साथ धातु की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये तीसरा गुणधर्म हो गया। फिर अम्ल की कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और अम्ल के कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ये ऐसे 5 गुणधर्म अम्ल के आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है सांद्र अम्ल और क्षारक की दाहकता, मतलब कितने तीक्ष्ण है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब पानी में घुलता है तब उसमें बहुत अधिक ऊष्मा का निर्माण होता है। इसीलिए जो है कभी भी अम्ल को पानी में जब डालते हैं तो जो है बहुत धीरे धीरे डाला जाता है। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालते हैं। अगर अम्ल में पानी डालेंगे एकदम तो इतनी तेज ऊष्मा मुक्त होती है कि एकदम विस्फोट भी हो जाता है, इतनी अधिक ऊष्मा मुक्त होती है। इसीलिए पानी जो है, पानी में धीरे धीरे अम्ल को डालते हैं और हिलाते जाएंगे, कांच की छड़ की सहायता से हिलाते जाते हैं, जिससे जो ऊष्मा जो होती है वो एक जगह नहीं होकर चारों तरफ फैल जाती है। और फिर आप देखेंगे कि पानी जो है थोड़ा भी अम्ल डालने पर पानी एकदम गर्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर जो है एक साथ ज्यादा अम्ल डाल दिया जाए तो एकदम छलक कर पानी, ऊष्मा निर्मित होगी और एकदम छलक कर पानी बाहर भी आ सकता है, स्फोट होने की भी संभावना हो सकती है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये तीक्ष्ण क्षारक होते हैं और ये दाहक क्षारक होते हैं। सांद्र द्रव्य अगर त्वचा पर गिर जाता है, जैसे अम्ल त्वचा पर गिरने पर इतनी अधिक त्वचा झुलस जाएगी कि हड्डी तक पूरी जला देगी, इतनी जो है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इतना दाहक होता है। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जो है तीक्ष्ण दाहक होते हैं। त्वचा पर गिरने पर जो है त्वचा झुलस जाती है। क्यों झुलसती है त्वचा? क्योंकि जो क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, वो त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का विघटन कर डालते हैं, इसलिए त्वचा जो है झुलस जाती है। इसके बाद बच्चों आता है क्षारक। क्षारक के गुणधर्म। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। अम्ल में क्या है? हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है या निर्माण होता है, और क्षारक में जो है OH आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देता है या निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH,
इसमें क्या है OH है, इसमें H है, इसमें क्या है OH है। AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जलीय, पानी में बना हुआ विलयन। इसको पानी में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो Na धन आयन अलग हो जाता है और OH आयन निर्माण होता है, OH ऋण आयन। इस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्षारक पानी में घुलने पर OH आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। अम्ल जो है H आयन देते हैं, मतलब क्षारक का प्रमुख घटक क्या होता है? OH होता है। इसका ये पहला गुणधर्म हो गया। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा या कसेला होता है। क्षारक को स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। जैसे आप साबुन कैसा चिकना चिकना होता है? साबुन में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो क्षार होते हैं, इसलिए वो चिकना लगता है। इसके बाद सामान्यतः धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये अंतर भी आपका तैयार उसमें होता है। अब हम चित्र के द्वारा देखते हैं कि क्षारक कौन कौन से होते हैं, क्षारक के प्रकार कौन से होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में दिखाए अलग अलग क्षारक के आकार दिखाए गए हैं। पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु सूत्र क्या है? NaOH। दूसरा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अणु सूत्र KOH। देखिए सब में OH घटक मुख्य होता है, इसलिए वो क्या है? क्षारक है। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। क्या क्या पढ़ते हैं इसको? CaOH ट्वाइस। इसके बाद अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दो। OH के कितने अणु हैं? 2 है अणु। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये देखिए सारे जैसे नमक होता है उसी तरह से ये सब सफेद रंग के ठोस होते हैं। अब इनके उपयोग काय काय में किए जाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है कपड़े धोने के साबुन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है जिसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश कहते हैं। नहाने के साबुन में और शैम्पू में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कपड़े धोने के साबुन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी भी कहते हैं। चूना रंग सफेदी के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी कहते हैं। ये अम्ल विरोधक औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मतलब जैसे आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो कैसे हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। मतलब हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ता जाता है, जिससे एसिडिटी होती है, उल्टी जैसा लगता है, पेट दर्द होता है। तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खाद बनाने के लिए, अमोनिया जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है खाद बनाने के लिए इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों आता है उदासीनीकरण। आपने देखा होगा अम्ल, हमने क्या पढ़ा है कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन होते हैं। अब अम्ल और क्षारक दोनों को मिला देते हैं तब उनका संयोग होता है, उनकी रासायनिक क्रिया होती है और लवण और पानी का निर्माण होता है। अम्ल और क्षारक दोनों को मिलाने पर दोनों का रासायनिक संयोग होके लवण और पानी का निर्माण होता है। अम्ल कौन सा है? यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण दिखाई गई है। अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस क्षारक कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिला दिया तो क्या बनता है? लवण मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक बनता है और पानी बनता है, पानी H2O। इनके ये समीकरण आपको याद करनी है और अणु सूत्र याद करने हैं।
इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब उदासीनीकरण की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? अम्ल और क्षारक के रासायनिक संयोग करने से लवण और पानी का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब आप जानते हैं क्या कि हमारे जठर में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण अन्न का पाचन आसानी से होता है। लेकिन अगर ये अम्ल आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो अपचन होता है। इस उपाय के रूप में अभी हमने देखा कि क्षारीय औषधियाँ दी जाती है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये क्षारीय पदार्थ जठर में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल का क्या कर देते हैं? उदासीनीकरण कर देते हैं। रासायनिक खादों का अगर अनावश्यक उपयोग किया जाए, बहुत अधिक बेशुमार उपयोग किया जाए, तो कृषि भूमि में अम्ल का अनुपात बढ़ जाता है। जब जमीन अम्लीय हो जाती है तो जमीन में क्षारीय चूने के पत्थर या चूने के पानी जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार क्षारक जमीन के अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं। मतलब हमने जो ये समीकरण पढ़ी है, अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनते हैं? लवण और पानी बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। आज बच्चों यहाँ आपका पाठ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।